धनबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि धनबाद में 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कुल 2372 बूथों पर मतदान होगा। वहीं 20,75,869 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं इस मौके पर उन्होंने सभी मतदाताओं को लेकर धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दन ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराना मकसद है, जिसको लेकर विभिन्न क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वहीं नक्सल इलाके में विशेष निगरानी रहेगी। सेंट्रल पारा मिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में चुनाव होगी। 5 कंपनी पैरामिलिट्री की धनबाद को मिली है। आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा करी गई है, जिसमें धनबाद जिला के लिए सेकेंड फेज़ में चुनाव की घोषणा करी गई है। यहाँ धनबाद जिले में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। उसको लेकर के ज़िला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पहले से भी करी जा रही थी। आज एमसीसी लगने के साथ ही हम लोग पूरे फुल मोड में इलेक्शन की तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने अभी बोला कि 20 नवंबर को हमारे यहाँ पर इलेक्शंस हैं। इससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं कि हमारे यहाँ कुल 2372 बूथ्स हैं जिस पर इस बार वोट डाले जाएंगे इस विधानसभा चुनाव में, जिसकी कुल बिल्डिंग्स 1318 हैं। हमारे जो कुल इलेक्टर्स होंगे जो इस बार इस विधानसभा चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो 20,75,869 हैं। ज़िला प्रशासन की ओर से एसएसटी, एफएसटी, वीएसटी, वीवीटी इन सभी का गठन कर लिया गया है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट चेक नाका है वो भी एक्टिव कर दिए गए हैं, उनका भी गठन कर लिया गया है। कुल 21 कोषांगों का गठन कर लिया गया है जो इलेक्शन से रिलेटेड विभिन्न कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास यही है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार से निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हुए आज क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है तो सभी से अनुरोध यही है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका अनुपालन नहीं करने के कारण आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और अन्य कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। जो डिफेसमेंट की प्रक्रिया है वो ज़िला प्रशासन के द्वारा तत्काल रूप से शुरू करी जा चुकी है। एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी वोटर्स, खासतौर से जो शहरी और युवा मतदाता हैं, उनसे अनुरोध है कि 20 तारीख को आने वाले चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि आप अपने जनप्रतिनिधि को अपनी भागीदारी के साथ चयन कर सकें, उनको चुन सकें और देख सकें कि वो विकास कार्यों को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। आप लोग सब जान रहे हैं, आज से पूरा झारखंड में विधानसभा इलेक्शन को लेके आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन का भी यही विचार है कि हम लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक न्यूट्रल फील्ड सब कैंडिडेट्स को देना है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। उसी को लेके हमारा पूरा धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए तत्पर है, तैयार है। हम लोग आचार संहिता लागू होने के बाद तुरंत अभी हम लोगों का टोटल 11 चेक पोस्ट इंटर स्टेट में रहेगा, 5 चेक पोस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। टोटल 63 एफएसटी एसएसटी टीम हमारा अभी से रोड में रहेगा। अगर हमारा सी विजिल आप भी लागू हो जाएगा, कहीं पे भी हम लोगों को किसी तरीके का सूचना एमसीसी का उल्लंघन था या इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए कुछ व्यक्ति के द्वारा कोशिश कर रहा है, ऐसे सूचना प्राप्त होने पर हम लोग उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम करेंगे। इसके अलावा सुरक्षा को देखते हुए भी धनबाद पुलिस के द्वारा सब तैयारियां कर चुका है। इलेक्शन के पहले प्री इलेक्शन ड्यूटी के लिए हम लोगों को टोटल 5 सीपीएमएफ कंपनी मिल चुका है, उसमें से 2 कंपनी ऑलरेडी आ गया है, बाकी 3 बीएसएफ का कंपनी कल आएंगे। इस कंपनीज भी ई फोर्स भी लगातार फील्ड में मूव करते रहेंगे। ये बेसिकली जो जिला पुलिस से हट के फील्ड का रियलिटी समझने के लिए और कहीं पर भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो उसको एंटिसिपेट करके कार्रवाई करने के लिए है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे जितना नक्सल बूथ है, क्रिटिकल बूथ है, वहाँ पे हम लोग सीपीएमएफ का डिप्लॉइंग इस बार पिछले बार जैसे लोकसभा चुनाव में किया, इस बार भी हम लोग करेंगे। कंटिजेंसी के निपटाने के लिए टोटल 19 जोन में पूरा जिला को हम लोग बांटा है। जोन में वरीय पदाधिकारी जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस के स्तर से डीएसपी एवं सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हम लोग टीम बनाया था, इस बार भी हमारा टीम रहेंगे। जैसे लोकसभा में हम लोग बहुत अच्छा वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में हम लोग इलेक्शन करवाए, हम लोग इस बार भी हम लोगों का कोशिश होगा कि उसी ऐसे ही या उससे बेहतर वातावरण पर हम लोग इस बार इलेक्शन कंडक्ट करेंगे।